ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं कैवलं ज्ञानरूपं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। हम 10वें अध्याय पे आए हैं। विभूति योग चल रहा है। विभूति योग का 28 नंबर के श्लोक पे आए हैं। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण एक श्लोक आगे कर लेते हैं, फिर चलते हैं। कल हमने देखा था 28वां श्लोक। आयुधानाम अहम वज्रम घेनुनाम अस्मि कामधुम प्रजनः च अस्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। भगवान कृष्ण कहते हैं, और हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र हूं, गौओं में कामधेनु हूं, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। यहाँ पर भगवान कृष्ण जब अर्जुन उनको क्वेश्चन करते हैं, तब वो पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि मैं कौन कौन हूँ, क्या क्या, किस किस उसमें मैं हूँ। हम्म। अनंत च अस्मि नागानां वरुणं व्यादसाम् अहं पितॄणाम् अर्यसा च अस्मि यम संयताम अहम। मैं नागों में शेष नाग हूँ, और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में अर्यमा नामक पितृ हूँ, शासन करने वालों में यमराज हूँ। प्रह्लाद च अस्मि दैत्यनाम काल कलयताम अहम मृगाणाम च मृगेंद्र अहम वैनतेय च पक्षिणाम। मैं दैत्यों में प्रह्लाद हूं, और गणना करने वालों का समय हूं, तथा पशुओं में मृगराज सिंह हूं, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। पवन पवताम अस्मि राम शस्त्रभूताम अहम जषाणाम मकर च अस्मि स्त्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु, और शस्त्राधारियों में मैं भगवान श्री राम हूं। मछलियों में मैं मगर हूं, और नदियों में मैं श्री भागीरथी गंगा जी हूं।
सर्गाणाम आद्यंत च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदाताम अहम। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य मैं ही हूं। अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं ही हूं। यानी जो तर्क संगत बात करते हैं, ब्रह्म विद्या अध्यात्म की बात करते हैं, दैट इज वो सब कुछ मैं ही हूं, अस्मि। अक्षराणाम अकार अस्मि द्वंद सामसिकस्य च अहम एव अक्षय कालः धाता अहम विश्वतो मुख। मैं अक्षरों में अकार हूं और समासों में द्वंद नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। हम्म? अक्षरों में आकार हूं। आकार पता है क्या? यस नो? आकार जब हाँ, हमारा जो स्वर है वो स्वर आकार है। हम्म? तो अंदर से जो उठता है स्वर तो वो आकार स्वर उठता है। हम्म? आकार से फिर ओंकार बनता है, अकाराय। तो जैसे संगीत में हम कहते हैं ना सा। हम्म? संगीत जिनको सीखना है तो उसमें क्या कहते हैं, सा को पकड़ो। अगर सा पकड़ में आया तो सारे सुर पकड़ में आएंगे। सा को पकड़ो। तो वो स के पीछे जो अ है उसको पकड़ना है। जो अकार है वो नाभि में निरंतर चलता रहता है। ये अकार है। आगे है मृत्यु सर्वहर च अहम उद्धव च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक च नारीणाम स्मृति मेघा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं तथा स्त्रियों में स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघा धृति और क्षमा हूं। ये जितने नाम है ये सारी देवताओं की देवियों का नाम है। हम्म? कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघा धृति धृति और क्षमा हूं। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम मासानां मार्गशीर्ष अहम ऋतुनाम कुसुमाकर। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूं तथा महीनों में मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में वसंत भी मैं ही हूं। धृतं क्षलयताम अस्मि तेज तेजस्विनाम अहम जय अस्मि व्यवसाय अस्मि सत्वम सत्वताम अहम। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ हूं और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं और जीतने वालों का विजय भी मैं ही हूं। निश्चय करने वाला निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं ही हूं। वृष्णीनाम वासुदेव अस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनाम अपि अहम व्यास कविनाम उशना कवि। वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास
और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। बोले वासुदेव जो मैं बोल रहा हूं वो भी मैं हूं, जो सुन रहा है धनंजय तू, वो भी मैं ही हूं। दंड दमयताम अस्मि नीति अस्मि जिगीषताम मौनम च एवं अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं हूं। जीतने की इच्छा वालों की नीति भी मैं हूं। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं। और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। यत च अपि सर्वभूतानां बीजं तत अहम अर्जुन न तत अस्ति विना यतस्यात् मया भूतम चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। और इस चराचर में सब कुछ ये चराचर ही मैं हूं के, और मुझसे रहित नहीं है। न अंत अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एष तु उद्देश्यत प्रोक्त विभूते विस्तर मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। बोले ये विभूतियों के भी मैं तो ये संक्षेप में कह रहा हूं। यत यत विभूति विभूतिमतम सत्वम श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत तत एव अवगच्छत् त्वं मम तेजोर संभवम। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश को ही अभिव्यक्ति जान। जिसके अंदर जो जो तेज है वो सब कुछ मैं ही हूं, और तेज का स्वरूप जो है वो मैं ही हूं। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन दृष्टव्य अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थित जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। बोले पूरे संपूर्ण जगत को योग शक्ति से केवल अंश, मेरे लिए केवल अंश मात्र है वो। हाँ, ये जो पूरा जो अभी के मैंने जो समझाया, जो पूरा जगत के एक्सप्लेन किया, पर ये जो पूरा जो एक्सप्लेन किया ना, वो भी केवल एक अंश ही है मेरा। तो ये जान के दिस ओनली वन ड्रॉप। 10वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्याय संपूर्ण। तो सत्यम परम धीमहि में जाते हैं। सत्यम परम धीमहि क्यों करते हैं हर अध्याय के बाद? जो हमने, हाँ, सुना, समझा, बोला, किया, वो आत्मसात हो जाए और मेरे भीतर, हाँ, समझ के रूप में बैठ जाए। इसलिए हर अध्याय के बाद सत्यम परम धीमे करके उसमें डालते हैं। जैसे यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति डालते हैं, बस ये ध्यान रूपी आहुति है, सत्यम परम धीमे करके अपने भीतर उसको बिठा देना है। राइट।
आंखें बंद। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विभूति योग के द्वारा, हाँ, वो किस किस उसमें है, और उसमें कौन सा है, जैसे कि 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, इस तरह अपनी प्रधानता दिखाई। अब भगवान और उनके उपदेश प्रशंसा कर विश्वरूप के दर्शन कराने योग के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की। अब यहाँ पर 11वें अध्याय में अर्जुन विश्वरूप के दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आपने सब तो बता दिया मुझे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। अब मुझे एक साथ देखना है। और इसे मुझे एक साथ देखना है। अर्जुन वाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संचितम् यद त्वया उक्तं वचत्तेन मोह अयम विगता मम। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। 11वें अध्याय में उसका अज्ञान नष्ट होता है। जो मूढ़ता में था, बोले मैं उस मूढ़ता से तो बाहर आ गया। हाँ? भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरस्य मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम अपि च अव्ययम। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवं एतत् यथा आत्थ त्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। बोले आपने जो बताया मैं समझ गया, मैं बिलीव करता हूं आप जो कह रहे हो सही है, पर अब मेरी इच्छा जगी है कि आप जो बता रहे हो वो मुझे देखना है। हाँ, सुना मैंने, पर अब मुझे मेरी आंखों से प्रत्यक्ष देखना है। मन्य से यदि ततत् शक्यम मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर ततमे तत्वम दर्शया आत्मनम अव्ययम। इसलिए हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। बोले अगर आपको लगता है कि मैं उसको देख सकता हूं और ये संभव है, तो आप मुझे दिखाइए। हम्म, हम्म। अब भगवान कहते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतस अथ सहस्त्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्य आदित्यानां वसु रुद्राणाम अश्विनो मरुत तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत।
और हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों का, 8 वसुओं की, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। कहते हैं कि हे भरतवंशी, मुझके अंदर, मेरे अंदर जो 12 आदित्य है, सूर्य के जो 12 अलग अलग 12 सूर्य है, वो 12 आदित्य को मेरे भीतर देख। हाँ, अदिति के 12 पुत्र, अदिति के 12 पुत्र, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, यानी जो 11 रुद्र हुए हैं, हाँ, दोनों अश्विनी कुमार को, 49, 49 मरुद गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। बोले कि ये सब तू देख। यह एक मत जगत कृष्णं पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेशे यत य अन्यत द्रष्टुम इच्छसि। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो वो सब देख। जो चराचर सहित है उसको देख, और तू जो भी देखना चाहता है, वॉट एवर यू वॉन्ट, तो जो भी देखना है वो सब देख। न तु मामं शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। बोले इस आंखों से तू देख नहीं पाएगा, समर्थ है ही नहीं तू। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्तियों को दे। बोले उसको देखना है तो मैं पहले तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उस दिव्य चक्षु को देख ले, और उस चक्षु से ही तू देख पाएगा मेरे स्वरूप को। हाँ? ये सामान्य चक्षु से, सामान्य आंखों से देखना संभव है ही नहीं। एवं उपचा तत राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। केवल 2 ही लोग देख पाए थे, अर्जुन, संजय। संजय को भी दिव्य दृष्टि दी थी, केवल 2 के पास दिव्य दृष्टि। अनेक वक्त नयनम अनेकाधूत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुक्तम दिव्यमाल्य बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। और उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों के हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों का धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप को, परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। बोले क्या देखा? तो कि इतने सारे मुख थे, इतने सारे हाथ थे, इतने सारे शस्त्र थे, और ये सारे शस्त्र, हाथ, मुख सब एक साथ दिखा। सब कुछ एक साथ वो देख के अचंभित हो गया।
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भास तस्य महात्मन। और हे राजन, आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होता है, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश से कदाचित ही हो। बोले हजारों सूर्य का तेज हो किस भी भगवान के इस स्वरूप से कम दिख रहा था। बोले इतना तेज, इतना भयंकर प्रकाश, इतना बड़ा प्रकाश, तेज तेज पुंज था कि हजारों सूर्य भी इसके सामने फीके पड़ रहे थे। तत्र एकस्थं जगतं कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेव्यस्य शरीरे पांडवत्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अनेक जगत को, अनेक प्रकार के विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री भगवान कृष्ण के इस शरीर के भीतर स्थित देखा। कहाँ देखा? तो कि भगवान के शरीर के भीतर ये पूरा देखा। ततस्स विस्मयविष्ट हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलि अभाषत। और उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। दिव्य स्वरूप को देख के अर्जुन हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। अर्जुन वाच पश्यामि देवान् तत्तव देवदेहे सर्वान् तथा भूत विशेषंगान ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम ऋषिणं च सर्वानाम उर्गान च दिव्यानाम। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता। बोले मैं क्या देख रहा हूं? तो कि भाई संपूर्ण इस आपके शरीर के अंदर सारे देवी देवताओं को मैं देख रहा हूं। हाँ? ब्रह्मा जी को जो कमल कमल पर विराजमान है, जो उनके नाभि से निकले हुए कमल में जो ब्रह्मा जी विराजमान है, उस ब्रह्मा जी को भी मैं देख रहा हूं। महादेव जो रुद्र है, महादेव, उनको भी देख रहा हूं। संपूर्ण ऋषियों को, यानी आपने जो जो ऋषियों की बात की, वो सारे ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। सांप भी दिख रहे हैं, ऋषि भी दिख रहे हैं, भगवान शिव जी भी दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी दिख रहे हैं, अनेक देवी देवता, सब कुछ आपके शरीर के भीतर मैं देख रहा हूं। अनेक बाह्य दर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वत्र अनंत रूपम न अनंतम न मध्यम न पुनः तब आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अनंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही। बोले इतने मुख दिख रहे हैं, इतने हाथ दिख रहे हैं, इतने रूप दिख रहे हैं, और न उसका अंत दिख रहा है, न उसका मध्य दिख रहा है, न उसका हाँ, आदि दिख रहा है। बोले ये जो विश्व रूप को देख रहा हूं, वो कहां से शुरू है कहां खत्म है मुझे नहीं पता, पर बस अनेक स्वरूप, अनेक रूप, अनेक हाँ, देवताओं को मैं आपके भीतर देख रहा हूं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतः दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वाम दुरीक्षं समन्तात् दीप्तान् लार्कधुतिम् अप्रमेयम्।
और हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज से पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। यानी आपको मैं मुकुट युग देखता हूं, यानी आपके जितने भी स्वरूप दिख रहे हैं सारे ने बड़े बड़े मुकुट पहने हुए हैं। हाँ, किसी के हाथ में गदा है। हाँ, गदा चक्र, और ये सारा जो आपका जो चतुर्भुज स्वरूप है, वो चतुर्भुज स्वरूप देख रहा हूं कि एक हाथ में आपके गदा है, एक हाथ में आपके चक्र है, एक हाथ में आपका हाँ कमल है। वो तेज पुंज लेके जो आप खड़े हो, वो मैं देख रहा हूं। त्वम् अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम् अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः त्वम् पुरुष मत में। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म आत्मा है, जगत के परम आश। आप अनादि धर्म के रक्षक है। इस पुरुष ऐसा है को ज्ञान हो गया। तो कहते हैं कि भाई आप ही आप ही रक्षक है, आप ही अविनाशी है, और ये सनातन जो पुरुष है वो आप ही है। सनातन यानी जिसका न आदि है न अंत है, वो सनातन हाँ स्वरूप वो है। वो ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतपम। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। बोले कि आपके इतने नेत्र है और आपके मुख से हाँ कई जगह से आपके मुख से अग्नि ज्वाला निकल रही है, और उस ज्वाला में से भी तेज पुंज निकल रहा है। अनेक मुख है, इतने सारे आपके मुख है। हाँ, और सब में से संतप्त करते हुए इन सबको मैं देख रहा हूं कि आपका इतना विराट रूप है। हाँ, धावा पृथ्व्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिश च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रवस्थितम महात्मनम। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है, तथा आपके ही अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथाओं के प्राप्त हो रहे हैं। बोले आपके इतने विराट इतने दिव्य रूप को देख के हाँ पूरे तीनों लोक में हाहाकार हो गया है। क्योंकि जब उन्होंने इस रूप को दिखाया तो तीनों लोक में सब भागने लगे कि भाई क्या हो रहा है। हाँ, चारों ओर भागा दौड़ी मच गई है। अमी ही त्वाम सुरंगा विशन्ति केचित भीता प्राज्वल्य गुणन्ति सति इति उक्त्वा महर्षिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्प पुष्कलाभिः। और हे गोविंद, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। बोलिए तीनों लेख में जो देवी देवता है जो आपको इस दिव्य रूप को देखते हैं, तो दिखता है कि वो देवी आपके मुख में घुसते हैं और दूसरे मुख से निकलते हैं। बोले मुझे तो वही जो तीनों लोक में जो भाग दौड़ दिख रही है वो आपके विश्व रूप के अंदर दिख रही है। बोले कोई आपके मुख से निकलता है, कोई आपके मुख के अंदर घुसता है।
अंदर जाता है, निकलता है, और अग्नि निकल रही है चारों ओर से। हाँ, बोली बस मैं यही सब मुझे दिख रहा है। वे ही देवताओं के समूह आपके प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके सामने आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जब ये विश्व रूप दिखता है तो उसमें क्या हुआ, तो कि देवता तो यहाँ वहां भाग रहे हैं, पर जो ऋषि मुनि है वो क्या कह रहे हैं, कल्याण हो करके वो उस विश्व रूप को बार बार कह के उसको स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। चारों ओर वहाँ मंत्रोच्चार चल रहा है, और उस मंत्रोच्चार के साथ कल्याण होगा स्तुति करते हुए मैं ऋषि मुनियों को देख रहा हूं। कहा तक आपके भीतर ही देख। रुद्रादित्या वसवः ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुता च उष्मपा च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिता च एव सर्वे। और हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय है, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। बोले आपने जो बताया था कि भाई रुद्रों में 11 रुद्र मैं हूं, हाँ, अश्विनी कुमार भी मैं हूं, हाँ, 12 आदित्य भी मैं हूं, वो सब भी आपको विस्मित होके आपको देख रहे हैं। यानी आपके भीतर से ही आपको देख रहे हैं। हाँ, है आपके भीतर, पर आपके से भीतर होके वो भी इस स्वरूप को न समझ पा रहे हैं और न देख पा रहे हैं, और वो अचंभित होके आपकी ओर देख रहे हैं। हम्म। ऋतम महत ते बहु वक्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपपादम बहुतरम बहुदृष्टा करालम दृष्टवा लोक प्रवस्थिता तथा अहम। और हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। बोले आपके इतने मुख है, इतने हाथ है, इतने पैर है, इतनी जंगा है, हाँ, इतने उदर है, पेट इतने उदर चारों आ रहे, इतनी दाढ़े है आपकी, और इतना सारा देख के मैं बहुत ही अचंभित हो गया हूं, व्याकुल हो गया। हम्म? नभ स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्यातात्तनम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रवथितात्मना मां धृतिम न विन्दामि शमम च विष्णु हो। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाला दे दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। बोले आपका ये विश्व रूप देख के मैं न धीरज पा रहा हूं, न शांति पा रहा हूं। बोले क्या है, तो कि आकाश तक फैला हुआ है आपका जो ये जो रूप है, वो आकाश को स्पर्श करने कर दिया है। इतना दैदीप्यमान, इतना तेज है, और इतने वर्णों से युक्त है, इतने सारे वर्णों से युक्त है, और ये मुख सारी और फैले हुए है। हाँ, और विशाल नेत्रों से, इतने सारे विशाल नेत्र आपकी चारों ओर देखकर मैं भयभीत हो गया हूं। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव काला नलसन्निभानि दिशा न जाने न लवे च शर्म प्रसीद देवे से जगन निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं, और
सुख भी नहीं पाता हूं, इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। बोले कि आपका इतना विराट स्वरूप, हाँ, इतने आंखें, इतनी, हाँ, इतनी भुजाएं, इतने मुख, हाँ, से मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी दिशा है ये, किस दिशा में देख रहा हूं। दिशा का ज्ञान भी मुझे खत्म हो गया है। समझ नहीं आ रहा है किस दिशा से सब आ रहा है, किस दिशा में सब जा रहा है। मैं उसको भी नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ, न उससे सुख पा रहा हूं। हाँ, तो हे देवेश, आप प्रसन्न हो। हाँ, आप प्रसन्न हो। अभिचत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवनीपाल संगे भीष्म द्रोणसूत पुत्र तथासौ सह अस्मद्ये अपि योध मुखे वक्राणि ते त्वरणमा विशन्ति दृष्टांकरालानि भयानकानि केचित् विलंघना दशा दशनान्तरेषु सदृशन्ते चूर्णिते उत्तमांगे। वाह। हम्म। वे सभी, और मैं देखता हूं कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। बोले मैं देख रहा हूं सामने जितने भी खड़े हैं और धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं, वो सब आपके मुख में प्रवेश करके मुझे दिख रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं को सहित सब के सब आपकी दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। बोले मैं देख रहा हूं कि मैं जो अ, धृतराष्ट्र के पुत्र है, द्रोणाचार्य है, भीष्म है, उस तरफ जो सामने खड़े हैं, वो भी दौड़ते भागते घबराते हुए आपके मुख में से निकल रहे हैं। और अपनी ओर खड़े हुए जो योद्धा है, वो भी आपके मुख से और आपके मुख के भीतर अंदर घुस रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यथा नदीनां बहव अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभि विज्वलितम्। और हे विश्व मूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए सारे दौड़ भाग कहाँ रहे? क्योंकि जैसे समुद्र, सारी नदियां समुद्र की ओर जाती है, इसी तरह ये सारे लोग आपके मुखाग्नि के अंदर, आपके मुख के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित है, उस अग्नि के अंदर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, अंदर जा घुस रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलम पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्र वेगा तथा एव नाशाय विशन्ति लोका तव अपि वक्त्राणि समुद्र वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। बोले जैसे एक पतंगा है, पतंगा का आकर्षण क्या है? अग्नि है। तो उस अग्नि को आकर्षित होते अग्नि में दौड़ता है और उस अग्नि में जाके वो प्रज्वलित हो जाता है। इसी तरह सभी लोगों को मैं देख रहा हूं कि आपके मुख का, मुखाग्नि के अंदर जैसे पतंगा भागता है, उस तरह आपके मुखाग्नि के अंदर भागते हुए खुद प्रज्वलित हो रहे हैं और खुद अग्नि में नष्ट हो रहे हैं। लेलेहसे ग्यसमान समन्तात लोकानां समग्रान् वदने ज्वलति तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भास तब उग्रा प्रपंचति विष्णु। और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहे हैं।
बोले ये जो पतंगा की तरफ भागते हुए जितने वहां नरक लोक से सब, हाँ, भागते हुए आपकी ओर भाग रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूं कि बार बार आप उसको चाट रहे हैं। हाँ, उसका विकराल स्वरूप से आप इतने विकृत और इतने विकराल स्वरूप से वो जो भी आपकी ओर आ रहा है उसको आप चाट रहे हो। आप उस उग्र प्रकाश में संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करते तपा रहे हैं। और बिकॉज ऑफ ये जो आपका ये विश्व है, अब दिख रहा है कि संपूर्ण जगत इस आपके इस विश्व स्वरूप से तप रहा है। उसमें अग्नि की ज्वाला दिख रही है और वो ताप उसका लग रहा है सबको। आख्या ही में का भगवान उग्र रूप नम अस्तुते देववर प्रसीदे विख्या तुम इच्छामि भवंतम आद्यम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे भगवान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन है। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अभी भी अर्जुन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। इस विश्व रूप को देखते हैं तो कहता है कि मुझे बतलाइए कि आप इस उग्र रूप वाले कौन हो। हाँ, हे देवों में श्रेष्ठ, आपको मैं नमस्कार करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। अभी भी जाना नहीं, अभी भी विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। बोले विश्व रूप तो देखा, पर आपकी प्रवृत्ति क्या है? इतना सब कुछ दिखा दिया पर अभी भी वो कहता है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है। लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ मैं महाकाल हूं, इत्यादि वचनों द्वारा भगवान का उत्तर। अभी भगवान उत्तर देंगे। कालः अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध लोकान समाहर्तुम् इह प्रवृत्त ऋते अपि तमाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनुकेश योधा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। बोले तो युद्ध करेगा या नहीं करेगा? इन सब का नाश तय है। बोले पूरा फिक्स है कि इन सब का नाश होना ही होना है। हाँ, क्योंकि मैं महाकाल हूं। हाँ, और इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। मैं क्यों प्रवृत्त हुआ हूं? ताकि इन पूरे लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हूं। महाकाल रूप हूं। हाँ, तो तुम प्रतिपक्षियों में सामने जिनको देख रहा है वो भी नहीं बचेंगे, तो इस तरफ जो है वो भी नहीं बचेंगे, कोई बचने वाला ही नहीं है। तो युद्ध करेगा या नहीं करेगा, तभी भी इन सब का नाश होना तय है। बोले ये तय है कि इनका नाश होना है। क्यों ऐसे कहते हैं अब समझ लो। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यश लभस्व जित्वा शत्रुना भुङ्क्ष्व राज्यं समुद्रं मया एव एतनिहता पूर्वम एवं निमित्त मात्र भव सव्य साचिना। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सुरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। तू खाली निमित्त मात्र बन भाई।
ये ऑलरेडी मरे हुए ऑलरेडी उनको वो मार चुका हूं, तुम्हें खाली निमित्त मात्र बनना है। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जयिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपन्नान्। तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सुरवीर योद्धाओं को तू मार। बोले मैंने तो ऑलरेडी मार दिया उनको। हाँ? तो उन सुरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों का जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। बोले कोई संदेह मत कर, इसके सामने तू ही जीतने वाला है। इस संशय इस संदेह को छोड़। हाँ, तू ही जीतने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उनको तो मैं मार चुका हूं। ऑलरेडी खत्म है सब। हम्म? संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं कैशवस्य कृताञ्जलि वेपमानः किरीट नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं सगदगदं भीत भीत प्रणम्य, गदगद हो गया। हम्म? संजय बोले हे राजन, केश केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करते भगवान श्री कृष्ण के प्रति गद गद वाणी से बोला। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्षि अनुरंजते च रक्षांसि भीतानि दिश त्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संचा। अर्जुन बोले हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों का समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। बोले आपके हाँ नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से हाँ पूरा जगत हर्षित हो रहा है। हाँ अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। जो भयभीत राक्षस लोग हैं वो कंधराओं में कहीं भाग रहे हैं, घूम अपने को बचाने के लिए कहीं भाग रहे हैं। जो सिद्ध गणों है समुदाय है वो आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं। कस्मात् च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मण अपि आदृक्कर्ते अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवासी, जो सत असत और उनसे भी अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वह आप ही है। अब समझ में आया कि जो सच्चिदानंद घन है वो प्रभु आप ही हो। त्वम आदिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं वेत्ता असि वेदं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम। हे प्रभो, आप आदि देव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। अब उसकी बुद्धि जग गई कि भाई सब कुछ आपके आश्रय में है, सब कुछ आपके जानने योग्य है, सब कुछ जो परम धाम है, अनंत रूप है, वो सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण आपके माध्यम से ही है। वायु यम अग्नि वरुण शशांक प्रजापति त्वं प्रपितामह च नम नमः ते अस्तु सहस्त्र कृत्वा पुनः च भूय अपि नमः नमः ते।
और हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, बार बार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो, बार बार नमस्कार। बोले ये पितामह ब्रह्म, वायु, यमराज, अग्नि सब कुछ आप ही हो। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमः अस्तु ते सर्वतः एवं सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोसि तत असि सर्वः। और हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इसमें आप ही सर्वरूप है। बोले आपके चारों दिशा में है तो आपको आगे से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार। हाँ, हर जगह से आपको नमस्कार, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सबको पूरे संसार में आप ही व्याप्त हो। इसलिए आपके सर्व रूप को मेरा बार बार नमस्कार। सखा इति मत्वा प्रसभं यत उक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति अजानता महिमानत तव इदं मया प्रमादात प्रणयेन वा अपि यत च अवहासार्थम असकृत असि विहारशय्यासने भोजनेषु एक अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम तत क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। अब क्षमा मांग रहे हैं अर्जुन। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार के जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। बोले हे सखा, मैं तो आपको एक मित्र, एक सखा, एक वो समझ के चलता था, पर अब समझ में आया तुम मेरा इस सखा भाव से मेरे से जो जो गलतियां हुई है, हाँ, उस सारी गलतियों को प्रभु माफ करो। हम्म? बोले मैं हट के मारे, मैंने कई हट किए आपके साथ। हाँ, कई ऐसे हट किए, कई विनोद किए, कई कई ऐसे विनोद किए कि वो कैसे हुआ, क्योंकि बिना समझे बिना जाने मैंने ये सब आपके साथ कर दिया है। तो इसलिए हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करो। पिता असि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्य च गुरु गरीयान् न त्वत्सम अस्ति अभ्यधिक कुतः अन्य लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। हम्म? बोले तीनों लोकों में आपसे प्रभावशाली कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम ईशम इंद्यम पिता इव पुत्रस्य सखा इव सखु प्रिय प्रियाया अहर्षि देव सोढ़ुम। अतएव प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य
आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। अब जब रियलाइज होता है कि मैंने कौन है मेरे साथ, ना, तब उसको सारे अपराध याद आते हैं कि सखा के रूप में मैंने कई अपराध किए। तो ऐसे जो जो अपराध मुझसे हुए हैं, उस अपराध के लिए मुझे क्षमा करे। अदृष्ट पूर्वम हसितः अस्मि, दृष्ट्वा भयेन च प्रवर्तितं मना, मे तत एव मे दर्शय देवरूपम, प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे विश्वमूर्ते, पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। अब कहते हैं, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। कहते हैं कि आपने मुझे विराट स्वरूप तो दिखा दिया, मैं बहुत भयभीत हो गया हूं, और अब मुझे मेरे अपराध याद आ रहे हैं। हाँ, अब मुझे आपके जो चतुर्भुज स्वरूप है, जो आपका ओरिजिनल स्वरूप, जो चतुर्भुज स्वरूप है, उस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। बोले, मैं भयभीत हो पड़ा हूं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुम्, अहं तथा एव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। और हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप, विश्वस्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। बोले, आपके सही स्वरूप में मैं आपको देखना चाहता हूं। जो चतुर्भुज स्वरूप है, उस चतुर्भुज स्वरूप में आप आके मुझे दर्शन दीजिए। श्री भगवान वाच, मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परम दर्शितम्, आत्मयोगात् तेजोमयम् विश्वम अनंतम आद्यम, यत मे त्वदयन्ते न दृष्ट पूर्वम। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। बोले, यू आर द फर्स्ट वन, इस विराट रूप को जो तूने देखा है, और किसी को नहीं दिखाया था। केवल यह स्वरूप मैंने तुझे दिखाया। न वेद यज्ञाध्ययेन, न दाने, न च क्रियाभि, न तपोभि, उग्रे एव रूपम शक्य, अहम नृलोक दृष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाले मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं।
यानी कोई कितना भी दान तप वेद अभ्यास ज्ञान ये सब करे, कोई देख नहीं पाएगा। माते व्यथा मां विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मित्रम मेदम विपेतभी प्रतमानः पुनस्त्व तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। बोले दोबारा दिखाता हूं। तूने कहा ठीक है, भाई कैसा रूप है? तो कि एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक गदा, हाथ में गदा है, पद्मयुक्त कमल है। उस पद्मयुक्त रूप को अब मैं तुझे दिखाता हूं। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेव तथा उक्त्वा स्वक्तं रूपं दर्शयामास भूय आश्वस्ययामास च भीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपो महात्मा। वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया। और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। फिर भगवान ने इस चतुर्भुज रूप को, हाँ, अर्जुन को दिखाया, जो एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल है, इस तरह का चतुर्भुज रूप है, उसको दिखाया। अर्जुन उवाच अर्जुन बोला दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दनम् इदानीम् अस्मि संवृत्तं सचेता प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। बोले आपका ये चतुर्भुज स्थिर स्वरूप सौम्यता है जिसमें, वो सौम्य रूप देखकर मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूं, स्थिर हो गया। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवान असि यत मम देवा अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षणम। हे अर्जुन, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। सारे देवता मेरे इस रूप की आकांक्षा करते हैं कि दर्शन हो जाए उस चतुर्भुज रूप की। न अहम वेदेन तपसा दानेन च इंजता संख्य एवं विदा दृष्टम दृष्टवान असि माम यथा। और हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। इस रूप को मैं कोई तप ज्ञान ध्यान योग करेंगे उस सब में ये रूप आपको किसी को नहीं दिखेगा। भक्त्या तु अनन्यासक्य अहम एवं वदि अर्जुनम ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टम च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। ब्यूटिफुल। बोले हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति, हम्म आएगा उसके अनन्य भक्ति आगे माने के द्वारा इस चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। तत्व एक ही भाव,
याद रखना है, दो तत्व एक ही भाव से शक्य है। मत कर्म कृत मत परम मत गतम संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह सा माम एति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। कौन मुझको प्राप्त होता है? देखिए, जो केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य, यानी सारे कर्तव्य मेरे लिए ही करता है, सारे कर्म मेरे लिए ही करता है, मेरे परायण है, हाँ, और मेरा भक्त है, और क्या है? देखिए, आसक्ति रहित है। कैच पॉइंट यहां है, आसक्ति रहित है, और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, यानी किसी के प्रति उसके भीतर वैर भाव नहीं है, ना आसक्ति हो न वैर भाव हो। ये अगर दो गुण उसके भीतर है और वो मेरा भक्त है, हाँ, वह पुरुष मुझको ही प्राप्त होगा। उन्होंने कहा वही मुझको प्राप्त होगा और कोई प्राप्त नहीं हो सकते। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रेण श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योग नामों का एकादशोध्याय संपूर्ण। सो आज हमने विश्व रूप के दर्शन किए। हाँ, विश्व रूप के दर्शन के बाद हम एक सुंदर भजन करते हैं। और आज भजन करते हैं और कल शुरू करेंगे सत्यम परम धीमहि से। आज एक विश्व रूप दर्शन किया है तो एक बड़ा सुंदर भगवान नारायण का है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायणाय।
नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय गुरुदेव। सो आज विश्व रूप दर्शन हो गया। सौम्य चतुर्भुज दर्शन भी हो गया। कल द्वादश अध्याय में कल आगे बढ़े। जय गुरुदेव।